की शादी मैंने कर दी, सब ऐसे सुन रही थी। पर जब जेठ जी ने एक शब्द बोला कि तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा बाप दारू पीता है, तुम्हारा भैया, ऐसे हो गई। बस जेठ जी व्रत करेंगे, जेठ जी रोक सको तो रोक लो, गंगा किनारे जाएंगे, बिना पानी के पीपल की छांव में बैठ के व्रत करेंगे, व्रत। और ये महाराणा प्रताप जयंती है, तो इसको तो आप छोड़ दो और यहां से करो गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी कल है ना, कितने लोग व्रत करेंगे? और फिर आएगी आपके यहाँ पीपल पूर्णिमा। अब कोई कहता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन आती है पीपल पूर्णिमा, हाँ वो ज्ञान प्राप्त करने के उस अवसर पर है, बाकी पीपल पूर्णिमा तो यही है। ठीक है, इसको कैसे याद करें? चलो तो अब सुनो, जेठ जी कह रहे हैं कि देखो अभी क्या हुआ है, बाल विवाह हुआ है, तो अपन घर में 4-5 भाई है ना, उन सब के बच्चों की शादी अभी अभी आखा तीज पे कर दी। दूल्हा दुल्हन छोटे छोटे थे, लेकिन लड्डू तो वही बने, खर्चा तो वही बड़े पैसे का हुआ है। तो फिर अब क्या करेंगे? कोई भी खर्चा नहीं करेगा, ये मेरा स्पष्ट आदेश सुन लिया जाए। जेठ जी ने घर में ऐलान कर दिया है, आने वाले कुछ समय तक क्या हमारे घर का भी, आप देखो आर्थिक समीक्षा होती है, एक बजट बनता है। पिछली बार की बातों को, अब वहां खर्च हुआ था, यहाँ बचाना है, अब इतना है, ये इसमें लगेगा, वो इसमें लगेगा, तो बचत होती कि नहीं होती है? आपके घर में दीदी की शादी होती तो अभी से बचत करना शुरू हो जाते कि इस बार कोई नए कपड़े नहीं लेगा, गाड़ी नहीं लेगा, इस बार नहीं, अगली बार देखेंगे। ऐसे जेठ जी ने शादी कर दी सब भाइयों की, क्योंकि और भाई तो अभी पढ़ ही रहे थे, उनकी संतान वापस ब्याह कर दिया उन्होंने, तो घर में मना किया, कोई त्योहार नहीं मनाएगा। क्लियर है बात? अब सब औरतें जो घर में थी वो बड़ी दुखी हुई कि पूरा जेठ का महीना इतना तपता है और इतना लंबा दिन निकलता है गर्मी का, कैसे करेंगे जेठ जी? त्योहार के बहाने तो दिन कट जाते हैं अपने, और अब सुबह सुबह आप लोग तो 9 बजे सब चले जाते हो, सबके टिफिन बन जाता है, हम औरतें गप्पे शप्पे भी मारे तो कितनी मारे हैं। अब पूरा दिन सुबह 9 बजे फ्री होते हैं, रात को 9 बजे वापस खाना बनाने लगते हैं, तो भाई बहुत दिन कटना मुश्किल है। पर जेठ जी ने आदेश दिया है, तो देखो जेठ जी ने मना कर दिया, तो इस पक्ष में कोई त्योहार नहीं, 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 लगभग 14 दिन तक कोई त्योहार नहीं है। लेकिन लास्ट में 15 तारीख आती है, उससे पहले एक दिन पूर्व लैंडलाइन का फोन बजता है, और आपको पता है हमारे भारत में सबसे बड़ा रिवाज है कि घर में यदि लैंडलाइन का फोन बज रहा है तो उठाएंगे तो बड़े, पापा उठाएंगे, आपकी हिम्मत थोड़ी है, फोन को हाथ में ले लो। तो जेठ जी ने फोन उठाया और जेठ जी ने इतना ही बोला कि ठीक है कल मैं पहुंच जाऊंगा। इतने में तो अपन सब ने डिसाइड कर लिया किसका फोन था, क्या हुआ था, और जिसको नहीं पता उसको इतना पता है कि जेठ जी इज गोइंग समवेयर, कहीं तो जा रहे हैं। इसलिए अब सारी औरतें रात को सोई नहीं 14 तारीख की रात को, और ये सब बैठ बैठ के प्लान बनाने लगी कि सुनो सखी, कल जेठ जी कहाँ चले जाएंगे, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो अब अपन क्या करेंगे? ये सब बातें कर रही है, अपन क्या करेंगे? अच्छा सा त्योहार मना लेते हैं। ये सब देरानी जेठानी बैठ गई कि त्योहार मनाएंगे कल, तो अपन कुछ भी हो भले, है ना, जेठ जी जा रहे हैं। अब जेठ जी सुबह निकल गए, इनकी पेशी थी कोर्ट में, ये चले गए। और इधर औरतें क्या करती है, सारी औरतें घूमने चली जाती हैं। तो घूमने आप जानते हो, घर से बाहर निकले तो 100 रुपए का नोट तो कब खत्म होता पता ही नहीं चलता। फिर वो टिंगर मिंगर जिनका ब्याह किया था चिल्लर पार्टी का, वो अभी घोड़ा दौड़ी किया, वो भी वहीं थे, उनको साथ में ले गए। तो बाहर बाजार में जाते ही जो दिखे उसके लिए, मम्मी ये दिला दो, वो दिला दो, मम्मी ये दे दे, वो दे दे, जहर दे दे, सब जिद होती रहती है, और मम्मी बेचारी सीधी दिलाती रहती है। शाम हो गई साहब, 15 तारीख की आने वाली है अब खबर की जेठ जी घर आ जाएंगी। इधर से जेठानी को भी अपने इसमें इंक्लूड कर लिया इन देरानियों ने, और ले गई सब
अब जेठानी का मन धड़क रहा है कि भगवान ये मैंने क्या किया, मैंने तो ये कर लिया है कि इनके साथ साथ मैं भी रुपए खर्च करने में आ गई, और मेरे पति ने मना किया था कि कोई भी रुपए खर्च नहीं करेगा क्योंकि अभी अभी अपनों ने ब्याह किया है, तो अब पैसे बचाने हैं। अब क्या होगा? तो क्या होता है कि जब डर होता है ना तो कोई सीक्रेट रह नहीं सकता। वो जो डरपोक व्यक्ति होगा वो सबसे पहले उस सीक्रेट को उजागर कर देगा ना। तो ऐसे ही घर जाके इधर ये जेठ जी आए थे, बैठे हैं जेठ जी और चाय पी रहे हैं। इतने में जेठानी बोली, अजी सुनते हो? कि हाँ सुना, कि आज हमने है ना त्योहार मनाया। ऐसे जेठ जी चाय पी रहे थे तो ऐसे, हाँ सुनाओ। तो कि आज हमने त्योहार मनाया। पीते पीते जेठ जी ने ऐसे त्योरिया चढ़ा के देखा, क्या त्योहार? तो इतने में वो दूसरी देरानियां भी आ गई कि कहीं जेठानी ज्यादा बात लगा नहीं दे मेरी, मैं भी चल के खड़ी हो जाऊं। तो ये सब यहाँ पर खड़ी हो गई आके कि जेठ जी, एक इनमें से क्या है कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती थी, वो सबसे आगे रही कि जेठ जी हमने त्योहार मनाया लेकिन है ना आपके लिए ही करा, क्योंकि आज थी मावस, तो हमने बड़े जेठ जी की बड़मावस मनाई ताकि जेठ जी को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। बड़े जेठ जी की बड़मावस मनाई जेठ जी हमने। तो जेठ जी चाय पीते पीते मुस्कुराए, अच्छा ठीक है। लेकिन जेठानी आगे कहती, सुनो तो आगे क्या हुआ कि हमने सारे पैसे ही खर्च कर दिए। इतने में तो जेठ जी की त्योरियां चढ़ गई और जेठ जी ने कहा, ये हिमाकत किसने की और क्यों की? तुम्हें पता है कि अभी अभी हमने शादियां की है और हमें पैसे बचाने थे। तो वो अनसन सुनाने लग गए, तुम्हारा पति तो कुछ करता नहीं है, कभी इस कोचिंग में पढ़ता है कभी उस कोचिंग में पढ़ता है, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करता, उसको तो ये भी नहीं पता कि क्या चीज अपने काम की है और क्या नहीं है। तो और फिर और इतना सुना रहे थे ना, इतने सब औरतें, मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा घूंघट निकाल के बताती हूँ मैं। ऐसे सारी औरतें ऐसे सुन रही थी कि हाँ तुम्हारे तो पति ऐसे अभी तक कोई काम भी नहीं कर रहा, बच्चों की शादी मैंने कर दी, सब ऐसे सुन रही थी। पर जब जेठ जी ने एक शब्द बोला कि तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है, तुम्हारा बाप दारू पीता है, तुम्हारा भाई बेरोजगार डोल रहा है, तुम्हारे तो खानदान में यही रिवाज है, इतना सा बोलते ही सारी वो दोनों देरानियां ऐसे हो गई, बस जेठ जी बस, हमारे खानदान के बारे में ना कहिएगा, हमारे पिताजी और भाई को ना कहिएगा, हमने थोड़ा सा रुपए क्या खर्च कर दिए त्योहार मनाने में, आप तो हमारे परिवार को बखानने लगे। आपको पता है जेठ जी की पोस्ट है ना सस्पेंड हो गए जेठ जी। किससे? जेठ जी कब थे? जब तक ये घूंघट ऐसे था, है ना, जैसे ये ऐसे हुआ जेठ जी सस्पेंड, बिल्कुल। अब वो पोस्ट नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि मान सम्मान इज्जत एक बार गई गई साहब। तो अब वो देरानी जेठानियां उनको कहती जेठ जी को, अब तो हम व्रत करेंगी। ये व्रत किया तुमने, इतना सुनाया, अब तो हम व्रत करेंगे जेठ जी, रोक सको तो रोक लो, गंगा किनारे जाएंगे बिना पानी के, पीपल की छांव में बैठ के व्रत करेंगे व्रत। गंगा किनारे बिना पानी के, पीपल की छांव में व्रत करेंगे जेठ जी, रोक सको तो रोक लो, गंगा किनारे जाएंगे बिना पानी के, पीपल की छांव में बैठ के व्रत करेंगे व्रत। की तो नहीं है लेकिन जेठ जी की बात समझे तो हकीकत है। कैसी लगी आपको कमेंट करो और इसके बाद क्लास में भी करना।